बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा का 5वां रुकू। अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि तुमको बयान कर दे। अल्लाह ताला को ये मंजूर है। क्या मंजूर है? जो तुम दुनिया में किस तरीके से जीना करके तुमको बताना, तो बताने के बाद उस तरीके से ज़िंदगी बसर करना, ये बताना अल्लाह को मंजूर है। क्योंकि हमारे बच्चों को जैसे हम स्कूल में भेज के उसको पढ़ाई सिखाते ताकि वो नौकरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करे, और उसी तरीके से दीन का इल्म भी बता देना ताकि दीन और दुनिया साथ में रहे। जैसा कि अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि तुम से बयान कर दे और तुमसे पहले लोगों के अहवाल तुमको बता दे। इससे पहले हमारे पैगंबर आने से पहले के और हमारे दादा परदादाओं के पहले के किस्से कहानियाँ बना के ये इस कुरान में बता दिया। इस कुरान देखो 3 तरीके से है। पीछे का जो गुजरा हुआ ज़िंदगी उसको बोलते हैं भूतकाल। वो कहानियाँ बना के हवाले तुमको बता दे। क्यों? पिछले और तुमसे पहले लोगों के हवाले तुमको बता दे। ये क्या भूतकाल हो गया, पीछे गुजर गया काल। अभी हयाती ज़िंदगी तो किस तरीके से बसर करना है वो तुमको बता देता है कुरान। और उसके बाद में एक दिन तुम मरेगा। मरने के बाद तुम्हारे सामने क्या आता है? वो भविष्यकाल, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, ये तीनों कुरान में तुमको बता दिया अल्लाह ताला ने। और तुम्हारी मर्जी है जिस तरीके से ज़िंदगी बसर करना है। और अल्लाह के सामने जाओगे उस दिन तुम्हारा हिसाब होगा। अच्छे को अच्छा बदला, बुरे को बुरा बदला। अल्लाह अगर माफ़ कर दे तो और बेहतर है। अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि तुमसे बयान कर दे और तुमसे पहले लोगों के अहवाल तुमको बता दे और तुम पर तोज्जा फरमाए। देखो तोज्जा फरमाए। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले हैं, बड़े हुकमत वाले हैं। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे हाल पर तोज्जा फरमाना मंजूर है। और जो लोग शौहत पुरुस्त है, इसका मतलब देखो फ़ायदा लिखा है बाजू में, उसको पढ़ने से मालूम पड़ जाएगा। मैं इंग्लिश ही दिखा रहा हूँ। वह यूँ चाहते हैं कि तुम बड़ी भारी कुजी में पड़ जाओ। अल्लाह ताला को तुम्हारे साथ तखफीफ मंजूर है। और आदमी कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला हमारे साथ बहुत मेहरबानी करना चाहता है, क्योंकि इंसान को बहुत कमज़ोर पैदा किया। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, और आदमी कमज़ोर पैदा किया गया है। आदमी बहुत कमज़ोर पैदा किया गया है। ये नहीं समझना आदमी चांद पर जाके बैठा तो इसलिए आदमी बहुत दिमाग वाला, ये नहीं समझना। कुरान क्या बोलता है? कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने बहुत से सितारों को पैदा किया, वो बहुत से बड़े हैं, ये सूरज से भी बड़े बड़े हैं, दूर है, इसलिए वो थोड़े से चमकते चमकते नजर आते तारों के जैसा। आई ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल नाहक तौर पर मत खाओ, लेकिन कोई तिजारत हो यानी व्यापार बाहम रजामंदी से हो तो मज़ाइक नहीं। दोनों राजी पड़कर व्यापार वगैरह कर लिया, एक माल एक को गया तो वो कुछ में ये नहीं। और तुम एक दूसरे को कत्ल भी मत करो। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कत्ल करते हैं ना, गुस्से में आके, कोई मतलब सी कोई बेमतलब सी। बिलाशा अल्लाह ताला तुम पर बड़े मेहरबान हैं, इसलिए अल्लाह ताला तुम पर बड़े मेहरबान हैं। ऐसे काम मत करो हयाती ज़िंदगी में, यानी वर्तमान काल में। और जो शख्स ऐसा फाल करेगा उस तौर पर कि हद से गुजर जावे, इस तौर पर कि जुल्म करे, तो हम अनकरीब इसको आग में दाखिल करेंगे। ये बताने के बावजूद भी तुम हयाती ज़िंदगी में वर्तमान काल में ऐसा किया तो भविष्य काल में तुमको सज़ा मिलेगा, मरने के बाद में जहन्नम मिलेगा। और ये अमर खुदा ताला को आसान है। जिन कामों से तुमको मना किया जाता है उनमें जो भारी भारी काम है, अगर तुम उनसे बचते रहो तो तुम्हारे खफी बुराइयाँ तुमसे दूर फरमाएंगे और हम तुमको एक मुअज्जत जगह में दाखिल कर देंगे। देखो बड़े बड़े गुनाह है, उनको तुम्हें माफ़ी मांगना,
छोटे छोटे गुनाह है, तुम इबादत करने से, जैसा वुजू बनाने से वो गुनाह धोए जाते हैं। ये अल्लाह ताला तुमको बतला देता है। बतलाने के बावजूद भी तुम गलत काम करोगे तो फिर अल्लाह क्या करेगा। और तुम किसी ऐसे अमर के तमन्ना मत क्या करो जिसमें अल्लाह ताला ने बाजों को बाजों पर फौकियत बख्शा है, यानी और तुम किसी ऐसी अमर का तमन्ना मत क्या करो, यानी अल्लाह ताला की खुदाई में तुम कोई अपना तरफ से राय मत करो जिसमें अल्लाह ताला ने बाजों को बाजों पर फौकियत बख्शे। यानी तो उनको पैसा दिया, मेरे को पैसा नहीं दिया। कोई औरत बोली मेरे को मर्द नहीं बनाया, और कोई मर्द बोलेगा कि मेरे को औरत नहीं बनाया। ये अल्लाह की खुदाई है, वो जो चाहे वो करा, उसको हम राज़ी होना चाहिए। मर्दों के लिए उनके आमाल का हिस्सा साबित है और औरतों के लिए उनके आमाल का हिस्सा साबित है। देखो यहाँ पर खुल्लम मैं इंग्लिश ही बता रहा हूँ। देखो, मर्दों के लिए उनके आमाल का हिस्सा साबित है, उसके बाद में, और औरतों के लिए उनका आमाल का हिस्सा साबित है। जैसे अमल औरत करेगी, जैसे अमल मर्द करेगा, उसका हिसाब मिलेगा। बहुत से लोग औरतों के लिए ईद की नमाज नहीं, जुम्मे की नमाज नहीं, पाँच वक्त की नमाज नहीं, ऐसा गलत ख्यालों में पड़े। नमाज किसी को भी माफ़ नहीं, जो जिंदा है उसके लिए ज़रूरी है। देखो, रमज़ान अल मुबारक में जो शब कदर होती है, शब कदर के रात में ये झाड़ पेड़े भी अल्लाह को सजदा करते हैं, पत्थरों में भी अल्लाह को जिक्र करते हैं, पहाड़ों भी। तो फिर तो अशरफुल मखलूक़ात करके तुमको पैदा फरमाया, और इतना जानकर भी तुम ऐसा उल्टे सुलटे बात मत करो। जैसा तुम अमल करोगे वैसा तुमको हिस्सा मिलेगा। यानी दोनों मर्द अगर अच्छे काम करोगे तो दोनों जन्नत में जाएंगे। जैसा कि एक गाड़ी है, बोलो दो बैल होते हैं, एक बैल कमज़ोर है, एक बैल ताकतवर है, तो ताकतवर खींच के चले जाता है और कमज़ोर बैल पीछे को हट जाता है। उसी तरीके से अगर दोनों साथ होगा तो पहिया बराबर चलेगा। इसलिए मियाँ बीबी दोनों भी राह पर रहेगा तो मियाँ बीबी दोनों भी जन्नत में मिलेंगे, और नहीं तो वरना एक जहन्नम में होगा, एक दोजख में होगा, एक जन्नत में होगा। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह मग़फ़िर। अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल की दरख्वास्त किया करो, यानी अल्लाह ताला का फ़ज़ल की दरख्वास्त उसको मांगो। या अल्लाह तेरे फ़ज़ल हम पर अता फरमा, तेरे रहमत हम पर अता फरमा, हम पर, हमारे आल औलाद पर, ता क़यामत नस्ल ब नस्ल इन सब पर तेरा फ़ज़ल, तेरा रहमत अता फरमा। तेरे रहमत के साए में हमारी ज़िंदगी इस्लाम के तौर तरीके पर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बिलाशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानते हैं, और हर ऐसे माल के लिए जिसको वालिदीन और रिश्तेदार लोग छोड़ जावे हमने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों ने तुम्हारे अहद बांधे हुए हैं उनको उनका हिस्सा दे दो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर मतला है। मतलब ये मेरास के बारे में नहीं, जायदाद के बारे में। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर मतला है। इसका भारी मसला है, मुझे भी इतना इल्म नहीं, क्योंकि जो मालूम नहीं वो नहीं बताना चाहिए, जो मालूम है वो बताना चाहिए। इसलिए मैं पहला ही सूरह निसा का मानी पढ़ने से पहले ही मैंने माफ़ी मांगा कि ये बहुत बारीक मसले की चीज़ है, ये मैं नहीं समझा सकता। फिर भी मुसलमान पीछे नहीं हटना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए, मानी को पढ़ना चाहिए। अल्लाह इल्म देने वाला है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इन अल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर मतला है। यहाँ तक सूरह बकरा का 5वां रुकू ख़त्म हुआ।